नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पाठक फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, एक टॉपिक पे मुझसे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी वीडियो बनाने के लिए, वो है बुनियादी प्रशिक्षण के अंदर आपत्तियों से निपटना। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको आपत्तियों से निपटने और इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए इसके बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। दोस्तों, आपत्तियों से निपटना सेल्स के अंदर और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आप सारी एफर्ट लगाते हैं, सारा प्लान देते हैं, पूरा अपना समय व्यतीत करते हैं और उसके बाद कोई ना कोई रीज़न देके, कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगा करके वो निकल जाता है, सेल्स हाथ से चली जाती है और फिर आपको बहुत चोट पहुंचती है। तो दोस्तों, उसी पे मैं ट्रेंड करूंगा। पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, सारे क्वेश्चंस को मैंने लेने की कोशिश की है। पूरे अंत तक वीडियो को देखिए दोस्तों। और इस प्रशिक्षण को प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतिकर्ता हैं टीम दिशा। हमारा स्लोगन है दोस्तों, फैलो 10 दिशाओं में। पूरे विश्व में फैल जाना ही हमारा लक्ष्य है दोस्तों। दिशा का प्रशिक्षण, दिशा प्रशिक्षण सौभाग्य की कुंजी। दिशा का प्रशिक्षण अगर आपने लिया है तो सौभाग्य की कुंजी जरूर मिलेगी दोस्तों। चलिए इस प्रेजेंटेशन को शुरू करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, आपत्ति निवारण बहुत जरूरी हो जाता है सेल्स के अंदर, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। हम पूरा एफर्ट लगाते हैं, पहले प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं, प्रॉस्पेक्टिंग करने के बाद उसको प्लान देते हैं, बहुत सारा अपना समय इन्वेस्ट करते हैं और फिर क्या होता है, मे बी यस मे बी नो। वो यस बोलेगा या नो बोलेगा, क्योंकि जो आपका प्रॉस्पेक्ट होता है वो हमेशा नो की तरफ ही अग्रसर होता है। कारण ये ऐसा नहीं कि आपका प्लान खराब है, ऐसा नहीं कि आपने जो उसको बताया वो गलत है, बल्कि चूंकि आप ऐसा बोलते हैं इसलिए वो एग्री नहीं होना चाहता है। ये सबसे बड़ा रीजन होता है और इसलिए वो ऑब्जेक्शंस उठाता है। और उन ऑब्जेक्शंस को जब आप सेटिस्फाई कर देते हैं, जब उसको आप क्लियर कर देते हैं, फिर क्या होता है, यू टर्न नो इनटू यस। और यही मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से जो नोज हैं उनको यस में कन्वर्ट किया जाता है। दोस्तों, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके बिजनेस को एक अलग ऊंचाई पे ये वीडियो लेकर के जाएगा दोस्तों, आपत्तियों के प्रकार, जो ऑब्जेक्शंस हैं उनके टाइप्स, किस टाइप के ऑब्जेक्शंस आपके सामने आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन जो सबसे आम क्वेश्चन है, क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, ओहो हो, मुझे तो तजुर्बा ही नहीं है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है इस काम का। और दोस्तों, जब आपका प्रॉस्पेक्ट ये बोलता है तो बेसिकली वो ये बोलना चाहता है कि जो तजुर्बा नहीं है तो फिर तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे माफ करो, मैं निकल जाऊं। अब आपके दिमाग में क्या आता है कि यार इसको तजुर्बा नहीं है, काम कैसे लूं, जवाब क्यों दूं, कैसे दूं। तो फिर अब मैं आपको बताता हूं किस तरीके से इन आपत्तियों का आपको जवाब देना है। जैसे ही वो बोले मुझे तो तजुर्बा ही नहीं है, मैंने इससे पहले कभी ये काम किया ही नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं तो सफल नहीं हो पाऊंगा, आदि आदि जैसे ही ये क्वेश्चंस करे, तुरंत आपने क्या बोलना है। हमेशा याद रखिए, सेल्स और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर फील फेल्ट फाउंड का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल करना होता है। जैसे ही वो बोले तुरंत बोलना है, वो हो सर, वेरी गुड, क्या सवाल है, बहुत अच्छा आपने बोला। और सर, आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि जब मैं इस प्लान को देखा था तो मेरा भी यही सवाल था, मेरे मन में भी यही सवाल था कि मुझे तो तजुर्बा नहीं है। और मार्केट में क्या होता है कि अगर एक जॉब लेनी है 20-25 हज़ार रुपए की तो वो सबसे पहले पूछता है तजुर्बा है कि नहीं। अगर अपना बिजनेस खड़ा करना है तो सबसे पहले होता है कि तजुर्बा है कि नहीं। अगर तजुर्बा है तो मार्केट में चलोगे, नहीं है तो शायद हार जाओगे, शायद आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा। तो सर जो है, मेरे मन में भी यही क्वेश्चन था। और फिर मैंने जब ये क्वेश्चन पुट किया
अपने सीनियर के सामने इस क्वेश्चन पे जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे जवाब क्या मिला कि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो आप सोचते हैं कि तजुर्बा नहीं है, आप बिजनेस नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के मामले में बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट अलग है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है जहां पे तजुर्बे को लेकर के यहां पे काम नहीं किया जाता, बल्कि काम करते करते तजुर्बा लिया जाता है। ये एक ऐसा फील्ड है जहां पे सबसे एक्सपीरियंस्ड जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल जो लोग हैं, वो हमको सिखाने के लिए रेडी होते हैं, हमेशा तैयार होते हैं कि हमको वो अपने पूरे ज्ञान का निचोड़ हमको दे देंगे। और उससे क्या होता है कि हम धीरे धीरे बिजनेस को बिल्ड करते जाते हैं, सीखते चले जाते हैं और तजुर्बा अर्न करते चले जाते हैं। इसलिए सर, इस बिजनेस को करने के लिए किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है। और जब मुझे ये जवाब मिला तो फिर मैं संतुष्ट हुआ सर, और मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। मुझे उम्मीद है कि आप भी इससे संतुष्ट होंगे। जब दोस्तों आप इस तरीके से बोलते हैं तो फिर उसके पास ऑप्शन नहीं बचता है निकलने का। अब दूसरा सवाल जो बहुत आम है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, वो ये, मैं तो इस शहर में नया हूँ, या मेरे पास तो लिस्ट नहीं है, मैं तो हमेशा जॉब में बिजी रहता हूँ, बिजनेस में बिजी रहता हूँ, मैं तो इतना सोशलाइजिंग नहीं कर पाता, मेरे पास लिस्ट नहीं है, मैं सफल नहीं हो पाऊंगा। आपने जवाब क्या देना? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं भी ऐसा ही सोचता था सर। और सही बताऊं तो मैंने भी यही सवाल किया था कि मेरे पास तो इतनी लिस्ट नहीं है, मैं कैसे इस बिजनेस को कर पाऊंगा। और जब सर मैंने ये सवाल किया था तो फिर मुझे जो सीनियर ने मुझे बताया कि एटॉमी का बिजनेस करने के लिए, या आप जिस भी कंपनी का प्लान आप दे रहे हैं उस कंपनी का नाम ले सकते हैं, मैं एटॉमी के सेंस में यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों, कि एटॉमी के बिजनेस को करने के लिए आपको बहुत बड़ी लिस्ट की जरूरत है कहाँ। इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मात्र 2 लोग चाहिए, 2 लोगों से लेफ्ट और राइट आप जो है बिजनेस को बिल्ड करेंगे, उसके बाद तीसरे किसी को डायरेक्ट आप ज्वाइन करा ही नहीं सकते। अब सर मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को खोलिए, क्या आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में 2 लोगों से ज्यादा लोग हैं या नहीं? आप मोबाइल खोलिए, मैं देखता हूं सर, मैंने अपलाइन ने मुझसे यही सवाल किया था और मुझसे कहा था कि आप खोलिए अपने मोबाइल को और मैं देखता हूं क्या 2 लोगों से ज़्यादा आपके पास हैं या नहीं। और सर आपको तो पता ही है कि मोबाइल हमारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में, फेसबुक में, हमारे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कम से कम 500 से 1000 लोगों की लिस्ट तो होती ही है। बुरे से बुरे हाल में भी 200 लोगों से कम की लिस्ट तो होती ही नहीं सर। और इतनी बड़ी लिस्ट से हमको चाहिए कितने? 2 पार्टनर मात्र। तो क्या हमारी लिस्ट कम है सर? बिल्कुल बहुत बड़ी है। और जब यह बात मुझे पता चली तो मैंने सोचा कि यस, सिर्फ 2 लोगों की बात है तो 2 लोग तो मिलेंगे यार, क्यों नहीं मिलेंगे। और मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और आपको जान करके खुशी होगी सर कि जब मैंने शुरू में लिस्ट बनाई तो 200 प्लस की लिस्ट थी और अब तो उसमें धड़ाधड़ लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। मेरा बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड हो रहा है। फिर एक सवाल आएगा आपके पास, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं इस बिजनेस को नहीं ज्वाइन कर सकता। दोस्तों बिल्कुल ना घबराएं, जैसे ही ये सवाल आए तो आपने क्या कहना है? क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सही कहा आपने। और सर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ भी तो यही समस्या थी जब इस बिजनेस को शुरू किया, और एग्जैक्ट मैंने यही सवाल भी पूछा था। तो जो मुझे बताया मेरे अपलाइन ने, मुझे लगता है आपके भी काम की चीज है। उन्होंने कहा कि अगर आज आपके पास पैसे नहीं हैं इस बिजनेस को करने के लिए, तो आप सोच के देखिए कि आने वाले समय में आप कैसे जिएंगे, कैसे सरवाइव करेंगे। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, बच्चे आपके आएंगे, बच्चों के जो एजुकेशन पे, उनकी मैरिज पे, उनके सेटलमेंट पे, होम पे, आपके ऊपर इतने सारे एक्सपेंसेस आएंगे, वो एक्सपेंसेस कैसे बियर करेंगे। और अगर पैसे नहीं है सर, तभी तो इस बिजनेस को जरूर 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 करना है, क्योंकि पैसे तो चाहिए सर। बिना पैसे के क्या लाइफ संभव है? आप बताएं सर, क्या बिना पैसे के लाइफ संभव है? अगर संभव नहीं है तो सर बहुत सीरियस प्रॉब्लम में आप हो।
कि आपके पास पैसे नहीं है। सर इमीडिएट इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, आइए मिल करके इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हों, हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वहन कर पाए, उनको निभा पाए, इसलिए पैसे जरूरी है। और सर एटमी के केस में आपको तो पैसा लगाना ही नहीं सर, जीरो इन्वेस्टमेंट है, कोई प्रोडक्ट नहीं, कोई पैकेज नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन की फी नहीं, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट है सर। सिर्फ आपको अगर अर्न करना है, यहाँ पे आपकी टीम बिल्ड हो जाती है, आपको यहाँ पे अर्न करना है तो उस समय मात्र 1500 से 2000 रुपए के बीच का आपके घर के जरूरत का प्रोडक्ट, जो कि वैसे भी मंथली आपको बाई करना ही पड़ता, वो लेना है। जैसे पेस्ट हुआ, ब्रश हुआ, चाय पत्ती हुई, सैनिटरी नैपकिन्स हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो है जरूरत की जो चीजें आपने वैसे भी लेनी थी, आप यहां से परचेज करते हैं और सिर्फ उतनी ही परचेजिंग से आप यहां अर्निंग के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सोच के देखिए सर, कितनी बड़ी एम्पावरमेंट एटॉमी आपको दे रही है। और मार्केट में सोचिए सर, लोग कितना जबरदस्त इस बिजनेस से बिल्ड होंगे। इसलिए सर इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना तो कोई पैसा चाहिए, और आपको इसलिए पैसा नहीं है तो पैसा लगाना है, ऐसी कोई चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि पैसा नहीं है तो आइए सर, मैं एश्योर करता हूं कि मैं पूरा आपका साथ दूंगा, आपके साथ मिल करके एक बड़ा बिजनेस बिल्ड करूंगा ताकि हम एक अच्छी कमाई शुरू कर सके और पैसे हमारे पास हों, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, प्रॉस्पेक्ट जो है चूंकि बच के निकलना चाहता है, स्किप करना चाहता है, तो बोलता है मैं बहुत व्यस्त हूं, आई एम टू बिजी, मेरे पास समय नहीं है इस बिजनेस को करने के लिए। फिर वही फील्ड फंड का फॉर्मूला आपने लगाना है, जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, मैं भी बहुत व्यस्त था, मैंने भी इस बिजनेस को शुरू किया, मेरे पास जॉब थी और बहुत सारे चीजें थी, मैं हमेशा लगा ही रहता था, मैंने यही सवाल तो पूछा था सर। और फिर जब मैंने पूछा तो फिर मेरे अपलाइन ने जो बताया कि अगर आज आप इतने ज्यादा बिजी हैं, उम्र के इस पड़ाव पे अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चे को सफिशिएंट टाइम आप नहीं दे पाते हैं, आप सोचिए क्या होगा जब आपके बच्चों में यह संस्कार बिल्ड हो जाएगा कि हम उम्र में अगर कमाने के लिए ज्यादा समय हमें देना है, अगर कमाई के वजह से हम अपने पेरेंट्स को समय न दें तो कोई बुराई नहीं है। अगर ये संस्कार बिल्ड हो जाएगा सर, तो सोच के देखिए कि उम्र की ढलान पे कितनी बड़ी दिक्कत होगी। आज से 30, 40, 50 साल पहले क्या हिंदुस्तान में किसी ने ये सोचा भी था कि वृद्धाश्रम खुलेगा? नहीं सर, लेकिन आप देखिए बढ़ते ही जा रहे हैं, छोटे शहरों तक में वृद्धाश्रम खुलने लग गए। और सिर्फ कारण यह है कि पैसे के चक्कर में हम इतने बिजी हो गए कि जो सबसे कीमती संबंध है उनको समय हम नहीं दे पाते। और सर अगर समय नहीं है तब तो इस बिजनेस को आप जरूर कीजिए, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम यहाँ पे बिल्ड होगा सर जिसमें आपके नीचे लंबा चौड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाएगा और फिर आप कि एक सब्सटैंशियल अर्निंग शुरू हो जाएगी सर। और उस अर्निंग के बाद आपको बहुत सारा टाइम मिलेगा। अगर आप 3 साल का समय सर हमारे एटमी बिजनेस के अंदर देते हैं तो आप कम से कम रॉयल मास्टर बड़े आराम से यहाँ पे हो जाएंगे सर। और रॉयल मास्टर, एज ए रॉयल मास्टर लगभग 30 लाख की आपकी मंथली अर्निंग होगी सर। क्या ये अर्निंग आज आपको मिलने लगे तो आप सोच के बताइए सर कि जो छोटे मोटे काम जिनकी वजह से पैसे कमाने के लिए आप व्यस्त रहते हैं और अपने महत्वपूर्ण संबंधों को समय नहीं देते हैं, क्या उन कामों की जरूरत होगी? उनकी जगह क्या वो समय आप अपने बच्चे, अपने परिवार के बीच में ज्यादा नहीं दे पाएंगे? अपने बच्चों के गेम्स, उनको मोटिवेट करने, उनके स्कूल जाने, उनकी पेरेंट्स मीटिंग में जाने का आपको ज्यादा से ज्यादा समय नहीं मिलेगा? अगर ये सब मिलेगा सर तो जरूर इस बिजनेस को करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है सर। आइए मिल करके बिल्ड करते हैं, बहुत सारा समय कमाते हैं सर। जब मेरे अपलाइन ने यह बताया तो मुझे लगा कि यस, जो मैं सोशल मीडिया पे, जो मैं यहाँ वहाँ टीवी डिबेट्स पे अपने समय को बर्बाद करता हूँ, सबसे पहले चलो मैं कर्टेल करके उस समय को यूज करता हूँ इस बिजनेस के लिए। और ऐसे सर मैंने इस बिजनेस को बिल्ड किया और आज मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली। बाद वाला नहीं कमा पाता है, पहले वाले तो कमा जाएंगे लेकिन बाद वाला नहीं कमा पाएगा, ये एक ऑब्जेक्शन और आता है।
फिर उनको बोलिए सर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था। फिर मुझे जब मेरे अपलाइन ने बताया कि जो शुरू में आता है, सोचिए उसके पास चैलेंजेस कितने हैं, कंपनी के बारे में किसी को पता नहीं है, गुडविल नहीं है कंपनी का मार्केट में, उसको कितना ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है। आप जब बाद में आते हैं तो फिर कंपनी की गुडविल मार्केट में होती है, आपके हार्डवर्क के साथ गुडविल काम करती है और बहुत ईजी ये बिजनेस बिल्ड हो जाता है। और आप सोच के देखिए, क्या इस कंपनी में 135 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं? अगर नहीं तो आपके पास जितने लोग नहीं जुड़े हैं उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कई सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या 7 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ मात्र है। हिंदुस्तान में 135 करोड़ है सर, और हमारी कंपनी में तो मात्र इतने लाख लोग जुड़े हैं। बाकी पूरा मार्केट आपका है सर, खुला खेलिए सर। कंपनी ने गुडविल बना रखी है मार्केट में, खुला खेलिए सर और खुला कमाइए सर। जब आप ये जवाब देते हैं फिर उसके पास कोई कारण नहीं बचता है। दोस्तों एक और सवाल करते हैं कि मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूं, मेरे स्टैंडर्ड का ये काम नहीं है। जब वो ऐसा कहता है प्रॉस्पेक्ट आपको, तो आप उनको बोलिए कि सर बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं, मैं भी तो ऐसे ही सोचता था, क्योंकि मैं भी तो ऐसे प्रोफेशन से हूं। और सर जब मैंने ये सवाल जब मैंने रखा मेरे अपलाइन से, तो फिर उन्होंने बताया अब यहाँ पे दोस्तों आपकी टीम में या आपके कंपनी में जो बड़े बिजनेसमैन, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, सीए, ऐसे लोग जो जुड़े हुए हैं उनका आप नाम लीजिए, उनके बारे में बताइए। जो टीचर्स जुड़े हैं, जो बड़े बड़े जॉब से लोग, मैनेजमेंट के जॉब से जुड़े हैं, उनका नाम बताइए, उनके बारे में बताइए कि फलां वहाँ से हैं, फलां वहाँ से हैं, फलां वहाँ से हैं। और इस तरीके से उनको बताइए, उसको बताइए कि नहीं, ये यहाँ पे स्टैंडर्ड के लोग काम करते हैं और इसलिए करते हैं क्योंकि एक टीम बिल्ड होने के बाद उनको बहुत सारा पैसा और बहुत सारा समय दोनों कमा पाते हैं, जो कि उनके प्रोफेशन में संभव नहीं है। दोस्तों जब ये सारे सवाल कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन आता है कि किसी को समझाना मेरे बस की तो बात ही नहीं है। बिल्कुल उनको समझाइए कि आप सही सोच रहे हैं जी, मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं किसी को कहाँ समझा पाऊंगा, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा कि मेरी कंपनी में जो लोग हैं, जो एक्सपीरियंस्ड मेरे अपलाइन हैं, वो हमेशा समय देते हैं आपको ट्रेंड करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। आप अपने लोगों को यहाँ बिजनेस मीटिंग में लाइए और वो मीटिंग्स को लेंगे, वो प्लान को देंगे सर, और धीरे धीरे उनके प्लान को देखते हुए आप सीख जाएंगे और आपको भी समझाना आ जाएगा। शुरुआत में आपको इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है सर, हम आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूँ और हम मिलकर बिजनेस बिल्ड करेंगे। एक क्वेश्चन आता है, ओहो चैन बिजनेस, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं जी, जो है चैन बिजनेस मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं बना पाऊंगा नेटवर्क, मेरे से नेटवर्क नहीं बनेगा। बिल्कुल उनको बोलिए कि सर आप सही सोचते हैं, मैं भी ऐसा सोचता था कि चैन बिजनेस या नेटवर्क बनाना बात नहीं है मेरे बस की, लेकिन फिर जब इसके महत्व को मैंने समझा तो क्या जाना कि कोई भी बिजनेस है, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं करोड़ों रुपए की सैलरी दे करके नेटवर्क बिल्ड करते हैं। जो भी आपका घर का टेलीफोन काम करता है, आपका मोबाइल काम करता है, आपका जो भी सिस्टम काम करता है, टीवी है, वो सब नेटवर्क पे ही तो बेस्ड है। बिना नेटवर्क के क्या कोई हॉस्पिटल या कोई वेलनेस इंडस्ट्री चल सकती है? बिल्कुल भी नहीं। एक नेटवर्क चाहिए डॉक्टर्स का, एक नेटवर्क चाहिए हेल्थ प्रोफेशनल्स का, तभी वो बिल्ड होती है। कोई इंडस्ट्री क्या अकेले चल सकती है बिना नेटवर्क के? नहीं। तो अगर हमें सफल होना है तो नेटवर्क बिल्ड करना सीखना ही होगा। बिना नेटवर्क के हम सफल नहीं हो सकते, उन्हीं चंद हजारों में ही हम फंस के रह जाएंगे। और जब मुझे ये बात समझ में आई तो मैंने ये ठाना कि मैं नेटवर्क बिल्ड करूंगा। और फिर इससे बेहतर क्या, जहां बिना पैसे के एक सिस्टम ऑलरेडी है और आराम से मैं नेटवर्क बिल्ड करके कमा सकता हूं। इतनी बढ़िया सिस्टम जब मुझे मिल गया है तो फिर तो मुझे सिखाने वाले हैं, मैं ज़रूर सीखूंगा और एक नेटवर्क बिल्ड करके मैं बड़ा अर्निंग करूंगा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आपको आधार और पैन मैं नहीं दूंगा जी, बैंक बैलेंस है मेरा तो वो चोरी हो जाएगा। जब ये सवाल आता है दोस्तों, तो फिर आपने जो है उनको वही जवाब देना, सर आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, मैं भी ऐसा ही सोचता था कि सर बैंक बैलेंस चोरी हो जाएगा। और जब मैं ये सोचता था सर, मैंने अपने अपलाइन को बताया,
फिर उन्होंने जो जवाब दिया, फिर मैंने रिसर्च भी किया और मुझे जो पता चला वो ये कि देखिए, आपके अकाउंट से पैसा जो निकलता है वो निकलता है आपके जो बैंक का डेबिट कार्ड है उसकी जानकारियां लीक होने से, न कि आधार कार्ड और पैन कार्ड से। पैन कार्ड किसी भी बिजनेस में लगाना बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि पैन कार्ड जब होता है तो कंपनी जो टैक्स डिडक्ट करती है वो आपके अकाउंट में शो करने लगता है। उसको जब लास्ट में आप एंड ऑफ ईयर जब आप ITR भरते हैं तो उसको भर करके अगर आप उस टैक्स स्लैब में नहीं है तो पैसा रिफंड ले सकते हैं सर। तो बहुत ज़रूरी है पैन। और फिर भी अगर आधार देने से आप डर रहे हैं तो आधार की जगह ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पासपोर्ट, आपका वोटर आई कार्ड इत्यादि डॉक्यूमेंट से भी आप एटमी में ज्वाइन कर सकते हैं, आप मेरे बिजनेस में ज्वाइन कर सकते हैं। आप उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाइए सर, आप कंफर्टेबली इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग, अरे भाई मैं मार्केट में जब जाऊंगा तो सब ना ही बोलेंगे, बहुत निगेटिविटी है इसके बारे में। दोस्तों जैसे ही वो सवाल करे, ये एक पेट क्वेश्चन है लोगों का, एक पेट आंसर है लोगों का, एक पेट एक्सक्यूज है लोगों का। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट ऐसा बोलता है उनको बोलिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप एकदम सही हैं सर। और आपको सही दिल की बात बताऊं, मेरे मन में भी ऐसा ही था, मुझे भी यही लगता था और मैंने यही सवाल तो अपने अपलाइन से किया था सर। जब उन्होंने प्लान दिखाया और मैंने उनको ये सवाल किया, फिर उन्होंने जो मुझे बताया मेरी आंखें खुल गई सर। उन्होंने मुझे बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग, आप एक बात बताइए, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जब भी जुड़े इससे पहले तो आप क्यों जुड़े? आपने वहां देखा कि एक सिस्टम काम कर रहा है इस कंपनी में और इस सिस्टम के जरिए बहुत बड़ी अर्निंग की जा सकती है, इसी वजह से आप जुड़े, या कोई और जो भी जुड़ा है वो इसी वजह से जुड़ा। और वो सही है सर, एक बहुत बड़ा, ये बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, 21st सेंचुरी का सबसे हिट कॉन्सेप्ट है ये, और बिल्कुल सही, इसी वजह से लोग जुड़ते हैं। लेकिन जो गलती आपने या बाकी लोग करते हैं वो ये कि पैसे की धुन में वो भूल जाते हैं कि कंपनी में जुड़ने से पहले थोड़ा रिसर्च करना जरूरी है। और सर कंपनी में जब भी जुड़े, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जरूर जाने कि कंपनी का प्रोफाइल कितना स्ट्रांग है। जैसे एटमी की बात करें सर, तो हमारी कंपनी पिछले 10 सालों से इंटरनेशनल मार्केट में है, अमेरिका में स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, जापान में है, कनाडा में है, इतने सारे देशों में जो है कंपनी 14 देशों में पिछले 10 सालों से बिजनेस कर रही है सर। फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में जानिए कंपनी के। जब मैं बात करता हूं एटमी के बारे में सर, तो एटमी के प्रोडक्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम एक गवर्नमेंट एजेंसी करती है कोरिया की, जिसको कैरी बोलते हैं, कोरियन एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। इतनी बड़ी एजेंसी इसके लिए R&D का काम करती है। कोई भी मार्केट में ऐसी कंपनी नहीं है सर जिसके पास इतना बड़ा बैकिंग गवर्नमेंट एजेंसी का हो, जो वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे आती हो। और फिर प्रोडक्ट को जानने के बाद उसकी R&D, फिर प्रोडक्ट की क्वालिटीज को जानिए सर, और क्वालिटीज को जानने के बाद समझिए कि कंपनी का प्लान क्या है सर, कंपनी क्या पे आउट देगी। एटमी में सर आप महीने के 40,000 से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक अर्न कर सकते हैं, इतना जबरदस्त प्लान है सर। और इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा करोड़पति मार्केट में बनाए हैं सर। हमारा पे आउट, हमारा प्लान इतना स्ट्रांग है सर। और फिर मैं बात करूं कि सिर्फ आदमी को ये 4 P's पे ही नहीं रहना चाहिए सर, उसके बाद उसको ये भी जानना चाहिए कि क्या कंपनी में एजुकेशन का सिस्टम है, कंपनी की एथिक्स क्या है। ऐसा तो नहीं कि कंपनी सिर्फ पैसा 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 पे जोर देती हो, लोगों को ट्रेनिंग पे नहीं जोर देती हो। ऐसी कंपनियां सर मार्केट से पैसा समेट के भाग जाती हैं। और जो आपने कहा सर बिल्कुल सही हुआ, क्या हिंदुस्तान के नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कि लोग आई, मनी चैन का उन्होंने बिजनेस खोला सर, 100 रुपए का बिजनेस खोल करके उन्होंने
टारगेट दिया लोगों को कि 100 रुपए लगाओ और करोड़पति बन जाओ, और जब उनके पास विड्थ खड़ी हो गई, उनके पास डेप्थ खड़ा हो गया, लंबा चौड़ा पैसा आने लगा, वो समेटा और वो भाग गए सर। लोगों ने उस समय ध्यान नहीं दिया। ये जो है मनी रोटेशन की जो कंपनियां हैं, उन्होंने बेड़ा गर्क किया है सर मार्केट का। लेकिन एक अच्छा जरूर उन्होंने किया कि मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में कितना दम है, ये लोगों को जरूर समझा गई, और यही चीज सर हमको बेनिफिट करती है और इस बिजनेस को ग्रो करने में आपको बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। मुझे तो बहुत लाभ मिलता है सर। फिर दोस्तों एक बहुत ही घिसा पिटा सा सवाल होता है उसका कि यार मुझे सब समझ में आ गया, आप मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए, मैं बिल्कुल इससे संतुष्ट हूँ, मैं अपने परिवार और दोस्त से पूछकर बताऊंगा। यह सवाल ऐसा है कि वो अंतिम हथियार दोस्तों आपके सामने डालता है इस बिजनेस से बचने के लिए। जब ये हथियार आपके सामने डाले तो उसको फिर आपके प्रॉस्पेक्ट को क्या बोलना है? सर आप मूवी देख करके आए, तो क्या आपको पूरी मूवी याद है? मुझे भी ये सवाल आया था सर, मैंने भी तो यही सोचा था, और कितने थॉट हमारे और आपके मिलते हैं सर। फिर मेरे अपलाइन ने कहा कि क्या मूवी याद है जो देखी थी पिछली बार? मैंने कहा जी नहीं, 2-4 डायलॉग याद है। बोले यही होता है, अगर आप पूरी मूवी 3 घंटे की देख करके निकलते हैं तो फिर आपको घर पहुंचने पे जो याद होता है वो 25% के आसपास याद होता है। कुछ बड़े डायलॉग्स याद हो जाएंगे, थोड़े बहुत गाने याद हो जाएंगे, और कुछ याद नहीं होता है। इसलिए आप जब इस बिजनेस प्लान को देख करके जाएंगे, अपने परिवार में बात करेंगे, तो 25-30% से ज़्यादा नहीं बता पाएंगे, और फिर दोस्तों से 1 दिन 2 दिन बाद मिलेंगे जो है, तो आप 5% से ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। अब आप एक बात बताइए, 100% नॉलेज लेके 100% क्वेश्चंस को कंप्लीशन, आप उनके आंसर्स को पा करके संतुष्ट हो करके भी अगर डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछना चाहते हैं, तो फिर 5% और 25% जान करके कोई आपको एक्यूरेट डिसीजन कैसे दे पाएगा सर? तो मेरा अनुरोध आपसे ये है कि आप स्वयं डिसीजन ले सर। और अगर फिर भी आपको लगता है कि आपके परिवार से पूछना है, देखिए हम तो बिल्कुल भी आपके दोस्तों को इंटरटेन तो अभी नहीं करेंगे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। हाँ, आपके परिवार में आपकी वाइफ को जरूर हम इंटरटेन कर लेंगे, या आपके पेरेंट्स को हम इंटरटेन कर लेंगे, या किसी एक और जो परिवार के सदस्य आप चाहते हैं उनको हम इंटरटेन करेंगे। सर आप मीटिंग में ले आइए, उनको पूरी मीटिंग दिखाइए, उनके डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, और फिर हम आपको सारी बातें जो है उनको बताएंगे। फिर आप डिसीजन लीजिए। दोस्तों को आप जब इस बिजनेस में जुड़ जाएंगे तब आप अपने दोस्तों को ले आइएगा सर, और फिर हम उनको भी बताएंगे। दोस्तों को बिल्कुल इंटरटेन नहीं करना है लीडर्स, क्योंकि लोगों के अंदर ये एक थॉट होता है कि यार मैं पहले अपने 2 जोड़ लेता हूँ फिर मैं जुड़ जाऊँगा, अपने 2 जोड़ लेता हूँ फिर मैं जुड़ जाऊंगा। ये स्मार्ट वर्किंग वो करना चाहते हैं, लेकिन ये स्मार्ट वर्किंग नहीं होती, ये सेल्फिश वर्किंग होती है, और इसमें कुछ हो नहीं पाता है। ऐसे भी सवाल आते हैं तो उनको जवाब इसी तरीके से, लगभग जो क्वेश्चंस आते हैं प्रॉस्पेक्ट के लगभग इसी के आसपास होते हैं दोस्तों। उन क्वेश्चंस को इसी तरीके से आप हैंडल करें, और अंत में दोस्तों अपने प्रॉस्पेक्ट को जरूर समझाएं कि सर अगर आपको आम खाना है, अगर आपको एप्पल खाना है, तो आपको बीज भी आम और एप्पल के ही लगाने होते हैं, पौधे भी आम और एप्पल के ही लगाने होते हैं। बबूल को बोने से आम और एप्पल नहीं मिलेगा। अगर हमारा दिमाग नेगेटिव है तो नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। हमको हमेशा पॉजिटिव माइंड रखना होगा, पॉजिटिव थॉट रखना होगा, अपने साथ होप रखना होगा, विश्वास रखना होगा अपने सिस्टम पे, अपने दोस्तों पे। आप मुझ पे विश्वास रखिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि इस कंपनी में आपका बहुत उज्जवल भविष्य है। जिस तरीके से मैं बढ़ रहा हूँ, मैं पूरा दम लगा दूंगा। आप मेरे साथ आइए, मैं मिल करके आपके एक बड़े बिजनेस को बिल्ड करूंगा। ट्रस्ट इज मस्ट। हमेशा जानिए दोस्तों कि ट्रस्ट इस बिजनेस में सबसे जरूरी है। ये ट्रस्ट को बिल्ड कीजिए दोस्तों, और जवाब दीजिए, आप बहुत ज़्यादा सफल होंगे। ये मेरी उम्मीद है, ये मेरी कामना है दोस्तों। और दोस्तों इस चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अधिक जानकारी के लिए मेरी वीडियोस को देखते रहिए दोस्तों। कृपया मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। लेटेस्ट
और अपडेटेड वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।